वेलकम गाइस इन अवर न्यू वीडियो। और आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि हमने अभी बजाज फाइनेंस की चार्ट पैटर्न ओपन की हुई है। और इस टाइम पर आप सभी लोगों को पता होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने बढ़िया सी गिरावट दिखाई थी, पर लार्ज कैप में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई थी जितनी ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई थी। उसकी वजह से ज़्यादा लोग अपने पैसे को सेफ रख के रिटर्न कैसे कमा सकते हैं, यानी कि अपने अपने पास प्रॉफिट रख सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। बिकॉज लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों का मेन फ़ायदा ही यही होता है, बेनिफिट ही उसका यही है कि इसमें आप अपने पैसे को टेंशन फ्री होके रख सकते हैं, क्योंकि ये कई सालों से चल रही है कंपनी, कोई आज कल की नहीं चल रही है। ठीक है, एक साल में अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि 12% का रिटर्न है। ये जो शॉर्ट टर्म में ही जिन्होंने अपना पैसा लगाया होगा वही अभी लॉस में आप देख पा रहे होंगे कि इसने अपनी एक्सपेक्टेशन को बड़े ही आराम से फुलफिल किया है। 5 ईयर्स में अराउंड 100% के रिटर्न, यानी कि मोटा मोटी आपका पैसा डबल हो चुका है 5 साल में। और मैक्सिमम में तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे टाइटन और सभी कंपनियों ने लोगों को करोड़पति बना दिया है, उसमें एक और नाम बजाज फाइनेंस का भी आता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2003 के अराउंड ये भी 5-6 रुपये का ही था, और इसने मल्टीपल बोनस और इसकी शेयर की प्राइस भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही होगी, क्योंकि फाइनेंस का बिजनेस ही ऐसा है जिसमें आपको सभी चीज़ों के बगैर चल जाएगा, लेकिन फाइनेंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको लोन लेनी है तो फाइनेंस है, अगर आपको गोल्ड बाय करना है तो भी आप किसी के बैंक या NBFC के पास से आप अपनी पर्सनल लोन लेकर गोल्ड बाय कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ भी मान लीजिए, यानी कि हाउस लोन है या कार की लोन है, EMI पे हम स्मार्टफोन लाते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो सभी चीज़ में इसका यूज़ होता ही होता है। और बजाज फाइनेंस ने अपने एक इंटरव्यू में बोल के भी रखा है कि अगर ऐसे 10 और बजाज फाइनेंस भी आ जाएगी तब भी इंडिया का फाइनेंस सेक्टर इतना बड़ा है कि वो कवर नहीं कर पाएंगे, तब भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप लोग सोच पा रहे होंगे कि इसमें कितना ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है इन फ्यूचर। तो हमको तो फ्यूचर देख के ही प्रिडिक्ट करना है कि हमको किस स्टॉक में जाना है या लेना है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉन्ग टर्म में ही अपना गोल रखें, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी टॉप टॉप 8,200 के आसपास की है, और अभी ये 6,400 के आसपास है, और मार्केट भी गंदे तरीके से गिर रहा है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे अपने निकालने पे लगे हुए हैं कि उनका जो भी प्रॉफिट बना है वो प्रोटेक्ट कर ले और अपने पास ले ले। पर इस टाइम पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं, सबसे कम प्राइस में इसी टाइम पर आपको शेयर मिलते हैं, यानी कि मार्केट जब गंदे तरीके से गिरता है तभी हमको उसमें उस कंपनी के बिजनेस में और सभी चीज़ों में ट्रस्ट करके उसमें पैसे डालने होते हैं, और हमको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है। आप एटलीस्ट लॉस में नहीं जाओगे, क्योंकि आपने जब मार्केट गिर रहा है उसी टाइम पे पैसे लगाए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा नुकसान या लॉस नहीं होने वाला है। और हमको इस टाइम पे अगर डर लग रहा है कि हम कैसे ज़्यादा पैसे हम अपने इन्वेस्ट करें, तो आप जैसे कि हर मंथ पे SIP कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम भी हम किसी भी स्टॉक में लागू कर सकते हैं। पर ये आपका फिक्स डिसीज़न होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आज बाय किया है, आज प्राइस बड़ी बड़ी है तो हम आज ले लेंगे, कल नेक्स्ट मंथ में गिर गई है तो हम नहीं लेंगे। ऐसा नहीं चलता है, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और पार्शियली पेमेंट भी आप कर करके शेयर को बाय कर सकते हैं। ठीक है, पर बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये सभी आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं इसमें किसी भी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस से ही लिए आपके लिए कवर कर रहा हूँ। और मोटा मोटी ये स्टॉक अराउंड 2000 के डिस्काउंट पर मिल रहा है, और हमें पता है तब तक बजाज फाइनेंस का बिजनेस सबसे बढ़िया है और NBFC में लीडर कंपनी है। इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए, बजाज फाइनेंस का ट्रस्ट है
और इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड और सभी लोग अपना पैसा इसमें ही रखते हैं, क्योंकि इसमें आपको सेफ रिटर्न मिलते हैं। और स्मॉल कैप और मिड कैप में तो कई बार क्या होता है कि अगर प्रॉफिट इसने कम टाइम पर सबसे ज़्यादा दे दिया है, तो ये गिरावट के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ही गिरेगा। ठीक है, तो अभी हमको अभी टेंशन फ्री होकर इन्वेस्ट करना है, तो हमको इस टाइम पर ब्लू चिप कंपनी में जाना सबसे बेहतर रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सेबी ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट में सेबी ने बोला था कि सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसों को मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। पर वो सभी लोग वार्निंग की साइन को भूल चुके हैं कि मिड कैप में प्रॉफिट जितनी स्पीड से बढ़ता है उतनी ही स्पीड से नीचे भी आ सकता है। कब आपका पोर्टफोलियो में 50% डाउन दिखाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको टेंशन फ्री होकर इन्वेस्ट करना है जबकि सारे शेयरों की प्राइस गिर रही है, और इसी प्रकार से सारी एनबीएफसीज का शेयर की प्राइस डाउन ही हुई है इस थोड़े शॉर्ट टर्म के टाइम में, तो मैं मानता हूँ कि अभी ये अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी स्टडी कर सकते हो, कंपनी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप लोग नीचे कमेंट कर देंगे तो मैं इसको पूरी डिटेल में कवर कर दूंगा कि इसका कैश फ्लो कितना है, ये कंपनी का और क्या क्या चल रहा है, प्रॉफिट में है लॉस में है। कंपनी तो प्रॉफिट में ही है, पर मैं आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं नीचे आपके लिए एक और नया वीडियो बना दूंगा, वो भी डिटेल एनालिसिस होगा इसका। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और लॉन्ग टर्म के लिए ही सभी शेयर को बाय और होल्ड करना चाहिए। ठीक है, और सारा डिसीजन अपना रखिएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा भी तो भी आपका होगा, लॉस होगा तो भी आपका होगा। ठीक है, तो बी केयरफुल, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी स्टडीज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।